नमस्कार, आपका एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी का चैप्टर। हिंदी में कहा जाता है सूत्रधारी एवं सहायक कंपनियों के एकीकृत चिट्ठा। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने बता दिया है, 5th नंबर बताने जा रहा हूं। आपको एक नए बेस पर क्वेश्चन है। 4th है थोड़ा हट करके है, 4थे नंबर से हट करके है, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड सब्सिडरी, कंपनी का नाम दिया गया है वी लिमिटेड। इन्होंने कहा है ड्राउन अप 31 मार्च प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मालूम कर बनानी है। इसमें क्या कह रहा है, नया क्या है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 80% ऑफ शेयर द सब्सिडरी कंपनी। मतलब कि जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी का नाम ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी का नाम है। इसके पहले पूरा 100% खरीदा जाता था। अब कितना खरीदा जाएगा? 80% खरीदा जाएगा, 20 नहीं खरीदा जाएगा। जो 20 नहीं खरीदा जाएगा वही होगा हमारा माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पहित। ध्यान दीजिएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है अल्पहित। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 10 सब्सिडरी कंपनी का फायदा दिया है 50,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, और 30,000 रुपया रिजर्व है 50,000 और फायदा कितना दिया है 30,000 रुपया। बैलेंस शीट बना करके दी है। बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड दिया है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, करंट लायबिलिटी, असेट्स दिया है। देखो सबसे ऊपर आप देखिए शेयर कैपिटल में बी लिमिटेड में कितना है शेयर कैपिटल? 2 लाख। 2 लाख का मतलब होता है यहाँ पर कि एक शेयर मान लीजिए कितने रुपए का होगा, इसमें जितने भी रुपए का होगा, इसमें एक शेयर का दाम तो नहीं दिया है, बात अलग है। लेकिन 2 लाख का शेयर यानी कि कितना शेयर बनेगा, पहले इसको भी ध्यान देना है। 100 से भाग दे दीजिए, यानी कि 2000 शेयर बनेगा। 2000 शेयर में केवल कितना खरीदा जा रहा है? 1600 शेयर खरीदा जा रहा है। बस देखिएगा, 2000 शेयर में केवल 1600 शेयर खरीदा जा रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बनाना है? वर्किंग नोट बनाना है। क्या बनाना है? वर्किंग नोट बनाना है। इसको भी आपको ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखिए वर्किंग नोट। पहले वर्किंग नोट अगर आपको समझ में आ गया, आप क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को सॉल्व करेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है, जान लीजिए, यहीं से शुरुआत होती है कि आपको समझना है। अगर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो बात अलग है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है रिजर्व ऑफ ए लिमिटेड। रिजर्व ऑफ ए लिमिटेड कितने रुपए का दिया है? 4 लाख रुपए का दिया है रिजर्व। उसके बाद आपको ध्यान देना है रिजर्व ऑफ वी लिमिटेड। वी लिमिटेड में आपको बताना चाहते हैं, एक होता है खरीदने के पहले का, एक होता है खरीदने के बाद का। तो ध्यान दीजिएगा, रिजर्व कितने रुपए का दिया है? 1,50,000 रुपया रिजर्व दिया है। अब आपको आगे ध्यान देना है, आगे इसमें ध्यान देना है। क्वेश्चन में जो ऊपर बोला गया है, देखो रिजर्व 50,000 रुपए का पहले से था। 50,000 का पहले से था। कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख का ध्यान दीजिएगा 80% निकाल दीजिए, 80/100 80,000। 80% शेयर खरीदा जा रहा है, इसको देख लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, यानी कि आपका फायदा कितना बन गया? 4,80,000। एक फायदा हो गया। दूसरा वर्किंग नोट बनेगा
प्रॉफिट के लिए, ये रिजर्व के लिए बन रहा है। प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का फ़ायदा कितना दिया है? ए लिमिटेड का फ़ायदा देखो कितना दिया है, 2 लाख ना। लिखो प्रॉफिट ऑफ वी लिमिटेड। बी लिमिटेड का फ़ायदा कितना दिया है? 50,000। समझ रहे हैं? 50,000 माइनस कर दो जो पहले का है, 30,000 रुपया ना। तो कितना बचेगा? 20,000 बचेगा। 20,000 का 80%, 80/100, 16,000 ना। कितना बचेगा? 2,16,000। इसको पहले लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं, एक एक टॉपिक पर आपको हम बताते हैं। आपको हेडिंग लिखना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व। तो कैसे निकालते हैं? हमने आपको क्या बताया? कॉस्ट ऑफ शेयर। ध्यान दीजिएगा, यहीं से समझना है पूरा। कितने का खरीदा जा रहा है, कहाँ दिया रहेगा? ध्यान दीजिएगा, असेट्स में दिया रहेगा। जो कंपनी होल्डिंग होगी वही कंपनी देगी इस पैसे को। कितना दिया देखो, 3,20,000 रुपए में। इसमें से लेस करना है, 3 चीज़ें लेस होती हैं इसमें से 3 चीज़ें लेस होती हैं। शेयर कैपिटल जितना खरीदा जा रहा है, खरीदने के पहले का, परचेज करने के पहले का फ़ायदा, परचेज करने के पहले का रिजर्व। यही 3 है, दिमाग में रखते चलिएगा ना। जैसे हमने क्या किया पीछे मैंने आपको केवल ऐसे लिख दिया है ए लिमिटेड बी लिमिटेड का, तो आपको यहाँ से ध्यान देना है ज़्यादा। शेयर कैपिटल किस कंपनी का लिखा जाएगा? सब्सिडरी कंपनी का लिखा जाएगा। किस कंपनी का? सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक कंपनी का। शेयर कैपिटल कितना है देखो, 2 लाख। कितने का है? 2 लाख का है। क्या % खरीदा जा रहा है? 80। अभी तक पूरा लिख देते थे, कितना लिखेंगे? 80/100 कितना हो जाए? 1,60,000 रुपए का शेयर खरीदा गया है 2 लाख का, लेकिन 80% खरीदा गया है बस ना। 1,600 शेयर, एक शेयर 100 रुपये का माने, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान देना भैया, खरीदने का पहला सीधा सीधा बोला इसमें ये भी नहीं बोला कि 1 अक्टूबर 1 सितंबर वगैरह नहीं बोला है। महीना वाला सिस्टम नहीं करना है आपको, अभी आपको महीने वाला सिस्टम नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा, खरीदने के पहले का रिजर्व कितना था देख लो, सबसे ऊपर दिया 50,000। कै % खरीदा जाएगा? 80% अपान 100, 8 पंचवा 40,000। पीएल कितना है? 30,000। कै %? 80, 8 त्रिको 24,000। यानी कि आप समझिएगा हमारी बात को, एक कंपनी बी कंपनी को परचेज कर रही है और कितना पैसा लुटा रही है? 3,20,000 दे रही है। शेयर कितने का खरीदा उसने? 1,60,000 उसके शेयर का दाम है। 80% 80% पीएल क्रय के खरीदने के पहले का लिखा जाता है। खरीदने के पहले का पीएल और रिजर्व लिखा जाता है। अब 3,20,000 में तीनों घटा दो, 96,000। मैंने क्या बोला? पैसा दिए ज़्यादा, खरीदा संपत्ति, ऐसा संपत्ति मान, थोड़ी देर के मान लिया, पैसा हम दे दिए ज़्यादा, किसी दुकान का, किसी कंपनी का हम खरीद रहे हैं और उसमें हमने सामान खरीदा कम का, तो हमारा क्या निकल के आएगा? ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो गुडविल। भाई बिजनेस चल रहा है, हमारी दुकान है, हमारी दुकान की कीमत कितना है? हमारी दुकान की कीमत इतना है, 2,24,000। 80% कोई खरीद रहा है हमारे बिजनेस की, हमको मिल रहा है 3,20,000 के, मतलब 96,000 हमारी गुडविल मिल रही है। इसको लिखिए, आगे चलते हैं।
आपको आगे ध्यान देना है, आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट, अल्पहित। ध्यान दीजिएगा, अल्पहित। अल्पहित का मतलब क्या होता है? कोई कंपनी थी, ए कंपनी ने बी कंपनी के कितना शेयर खरीदे? भाई 2000 शेयर थे ऐसा, कितना खरीद लिया? 1,60,000 का ना, 1600 शेयर परचेज कर लिया। क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है क्या परसेंट? 80%। कितना बचा? 20%। जो नहीं खरीदा जाएगा उसी को बोला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अल्पहित। और पेपर में पूछा जाता है थ्योरी, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर की थ्योरी पूछी जाती है। अल्पहित से क्या आशय है? मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी। मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी का मतलब होता है जो होल्डिंग कंपनी छोड़ देती है उसे क्या बोला जाता है? माइनॉरिटी। होल्डिंग कंपनी ने 20% छोड़ा, तो जैसे हम लोगों ने वहां पर निकाला, किसका निकालेंगे? शेयर कैपिटल। जैसे हमारा कितना था? 2 लाख। 2 लाख का 20/100 1,40,000 ना, नहीं 20% तो दूना 4, 40,000 केल ना। उसके बाद रिजर्व। रिजर्व हमारा 50,000 का था, 20/100 5 दूनी 10 ना। उसके बाद प्रॉफिट लॉस कितना था? 30,000 रुपये का, 20 जो नहीं खरीदा गया 6,000। कितना हो गया? जोड़ लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें रिजर्व हमारा कितना है पहले चेक कर लीजिए एक बार। रिजर्व हमारा 50,000 है, नहीं है 1,50,000 है, इसमें गलती हुई है। 1,50,000 लिखिए, क्वेश्चन में देखिएगा आप, ठीक है? क्वेश्चन में देखिएगा। उसके बाद पीएल हमारा कितने का है? पीएल हमारा 50,000 का है। कहाँ है आप देख लीजिए, लायबिलिटी साइड में ना, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर 15 दूनी 30,000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 80,000। इसे बोला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसको आप क्या लिख लेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो असल बात ना, यहाँ पर उसके पहले का लिखा गया था, क्रय के पहले का लिखा जाता है, और यहाँ पर टोटल का लिखा जाता है। इसको भी आप ध्यान देंगे, ठीक है? क्रय के बाद 1,50,000 है, 1,50,000 है रिजर्व और पीएल। माइनॉरिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, शेयर कैपिटल का जो नहीं खरीदा गया, पीएल का और रिजर्व का, इसको जोड़ लिया जाता है 20% ना। इसको लिख लीजिए, बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको ध्यान देना है, फॉर्मेट बना लीजिए, हमारे साथ में लिखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हिंदी में कहते हैं एकीकृत चिट्ठा, ठीक है? एज ऑन 31 मार्च। जो क्वेश्चन में ईयर दिया हो इसी ईयर का पालन करना आपको। उसके बाद कॉलम बना लीजिए, ठीक है? ऐसे बनता है नोट ऑफ अकाउंट वगैरह। सबसे ऊपर हेडिंग होगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपको ध्यान देना है, पहला क्या? शेयर होल्डर फंड। एक एक करके इसे लिखते चलते हैं, नोट ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत हमको नहीं है। आप समझिएगा किसका शेयर कैपिटल लिखा जाता है, मैंने पहले बताया, सिर्फ होल्डिंग का ना, सिर्फ होल्डिंग का। कितने का? देखो 10 लाख है, ज़्यादा कुछ है ये नहीं इसमें, तो क्या बताना है? 10 लाख का लिख दो। शेयर होल्डर फंड में देखो मैंने भी मिस्टेक कर दिया, पहली इसमें ए नंबर हेडिंग होती है
शेयर कैपिटल। आप समझिएगा, शेयर कैपिटल के सामने 10 लाख लिखना है। बस, और कुछ नहीं, गलत नहीं हुआ, सब सही है। अब है बी, क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें समस्या आती है स्टूडेंट को, इसमें ध्यान देना है। रिजर्व एंड सरप्लस में आप चेक कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। रिजर्व एंड सरप्लस में आप क्या चेक करेंगे? आप चेक करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, एक का रिजर्व 4,80,000 रुपया है ना, और मतलब कि खरीदने के पहले का रिजर्व 4,80,000 का है, और ख़रीदने के पहले का PL 2,16,000 रुपये का है, जो पीछे सबसे ऊपर किया गया था ना। ध्यान दीजिएगा, जो नहीं, टोटल रिजर्व कितना था हमारा? 4,80,000 और 2,16,000, जो पहले कैलकुलेशन कर लिया गया है। कितना हो जाएगा? 4 2 6 लाख, 6,96,000 ना, जो पहले कर लिया गया था आपका कैलकुलेशन। 6,96,000 रुपये आपको लिख लेना है रिजर्व एंड सरप्लस में। और ध्यान दो, जो माइनॉरिटी निकल के आता है, क्या निकल के आता है? माइनॉरिटी निकल के आता है। थोड़ी इसमें लिख लीजिए, माइनॉरिटी C नंबर डाल दीजिए थोड़ी। माइनॉरिटी जो निकल के आया हमारा 80,000 निकल के आया। अब देखो, अब हेडिंग होती है दूसरी, इसमें मान लीजिए क्या लिखो होती है? करंट लायबिलिटी लिख दो, लॉन्ग वगैरह है नहीं। करंट लायबिलिटीज़, चालू दायित्व। करंट लायबिलिटीज़ में आपको बताना चाहते हैं क्या है? करंट लायबिलिटीज़ में आपको बताना चाहते हैं, क्या लिखेंगे? दोनों को जोड़ना होता है, दोनों को ऐड करना होता है। ट्रेड पेबल 3 लाख और 1 लाख, ट्रेड पेबल 3 लाख रुपया और 1 लाख रुपया, टोटल कितना होता है? 4 लाख रुपया। जोड़ लीजिए, ठीक है। यहां पर टोटल रिजर्व और PL लिखा जाता है। 21,76,000 आंसर आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? नहीं, आंसर आ रहा है 5 लाख। नहीं, 21 लाख, 10 लाख, 6,96,000, 80,000, 4 लाख, 21,76,000 टोटल कर लीजिए। अब आप आएंगे कहाँ? दूसरा नंबर हेडिंग होती है। ये पहला ए है, देखो इसका पहला, इसका दूसरा। एसेट्स। एसेट्स में आपको लिखना है सबसे पहले फिक्स एसेट्स। इसमें लिखना है टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल मतलब जो दिखाई देती हो। उसके बाद क्या लिखना है? इनटेंजिबल, जो ना दिखाई देती हो, केवल महसूस कराती हो। कितने रुपए का आया था गुडविल? जैसे गुडविल ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 96,000 रुपये का। इनटेंजिबल कितने रुपए? टेंजिबल कितने रुपए की है? 96,000 रुपया। और बताना चाहते हैं सन्ड्री एसेट्स में 15,80,000 और 5 लाख दोनों जोड़ दो। पाँच लाख बना लीजिएगा इसको, ठीक है। 20,80,000। आपको ऐड करने के बाद वही आएगा 21,76,000। इसको लिख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी चैप्टर। सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी ना। तो आपको बताना चाहते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले अच्छे से पढ़ लो। कहा गया है ऑन 1 अप्रैल ए लिमिटेड एक्वायर 3600 शेयर 10 रुपीज़ ईच। 3600 शेयर खरीदेंगे बस, जितना भी होगा। कितने में खरीदेंगे? कॉस्ट 72,000। पैसा कितना लगाएंगे? 72,000। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वी लिमिटेड क्रेडिट, मतलब कि जिस दिन खरीद रहे हैं
48,000 रुपया उसके पीएल में पैसा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सब्सिडरी की दी गई है आपके सामने। इक्विटी एंड लायबिलिटी है, क्वेश्चन जरूरी है देखना। रिजर्व एंड सरप्लस ध्यान दीजिएगा, जर्नल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ध्यान दीजिएगा। उसके बाद करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, एसेट्स में दिया है फिक्स, टेंजिबल, फ्री होल्ड, प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट देखो कितने में कर रहे हैं, बी लिमिटेड कंपनी में ए लिमिटेड कर रहा है 3600 शेयर 72,000 रुपया लेगा ना। करंट एसेट्स दिया गया है। आपको क्या बताया गया है, आपको मैंने बताया है सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। जब आप सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे तो वर्किंग नोट में आपको इसके पहले भी बताया गया, आपको सबसे पहले ए कंपनी का फ़ायदा लिख लेना है। क्या लिख लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कौन है, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का फ़ायदा कितना दिया गया है, देखो 40,000 रुपया ना। फिर उसके बाद आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बी लिमिटेड। बी कौन का कंपनी है, बी है सब्सिडरी, मतलब जिसको खरीदा जा रहा है। एक है कितना है भैया, देखो प्रॉफिट लॉस इसका 60,000 दिया है ना। ध्यान दीजिएगा, इसे ऐसे देखिए 60,000 दिया है, लेकिन 48,000 रुपया, चेक करिए थोड़ी देर के लिए, कितना 48,000 रुपया जब खरीदी जा रही है कंपनी तब का है। तो हमें यहाँ 48,000 को क्या कर देना है, हटा देना है, क्योंकि क्रय के बाद का लिखना है हमें यहाँ पर। ठीक है, कितना बचेगा, 12,000। अब आप समझिएगा कै परसेंट खरीदा जा रहा है शेयर। इधर देखो हमारी बात, 4,000 है, 3600 खरीदा जा रहा है, चरनमई यानी कि 90% खरीदा जा रहा है ना भाई। 4,000 शेयर है, कैसे पता लगा, 40,000, एक शेयर का दाम 10 रुपया, 4,000 शेयर बना तो 3600 खरीदा जा रहा है, परसेंट निकाल लो, 3600 ऊपर रखो, 4,000 नीचे रखो, 100 से गुणा कर दो, क्या परसेंट, 90%। 90% निकाल लो, 90/100, 12 108, 10,800 लिख लो इसको। रिजर्व दिया ही नहीं है ना, अभी रिजर्व नहीं दिया है। 4,50,800 रुपया टोटल कर लो, ये रुपया टोटल कर लो। अब आपको सेकंड पोजीशन क्या करनी है, पहली पोजीशन हो गई, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे आपको करना है। खरीदने का बाद का फ़ायदा लिखना है और जितना कंपनी खरीदी जा रही है उतने से मतलब रखना है, उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब आपको सेकेंड टॉपिक बता रहे हैं, रिजर्व पर आइए। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व है ही नहीं। देखो होल्डिंग कंपनी का रिजर्व है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व है ही नहीं ना, तो रिजर्व का नहीं बनाना है। तो आपको अब दूसरे नंबर पे क्या निकालना है, दूसरे नंबर पे निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अथवा कैपिटल रिजर्व। गुडविल निकालिए अथवा कैपिटल रिजर्व निकालिए। आपको एक बार फिर से स्पष्टता के साथ बताना चाहते हैं, गुडविल निकाल लीजिए और क्या निकाल लीजिए भैया, कैपिटल रिजर्व निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा ये भी जान दीजिए, मैंने बोला है, मैंने बताया है, फिर समझ लो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख दो चाहे, या कॉस्ट ऑफ शेयर, कितने में खरीद रहे हैं शेयर, 72,000 में खरीद रहे हैं ना, 72,000 में खरीद रहे हैं। सबसे ऊपर भी दिया है, उसमें बैलेंस शीट के अंदर भी दिया है क्या क्या खरीदा जाता है। मैंने आपको क्या बताया, शेयर कैपिटल ऐसे लिख लो आंख मूंद करके। शेयर कैपिटल कितने का है, 40,000 का है, 90/100, 9 चौकवा 36,000। अब यहाँ पर आपको आगे आंख खोल कर ध्यान देना है, इसको आंख मूंद कर लिखेंगे 90%, आगे आंख खोलना पड़ेगा। कैसे खोलना पड़ेगा, तो आपको बताना चाहते हैं
खरीदने के पहले का फायदा लिखा जाएगा, माइनस किया जाएगा यहाँ पर। खरीदने के पहले का रिजर्व ना लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। खरीदने के पहले का फायदा 48,000 है। खरीदने के पहले का फायदा कितना है? 48,000 है। तो माइनस प्लस तो करना नहीं है, डायरेक्ट बोला है। तो कै परसेंट खरीद रही है कंपनी? 90। 48,000 का 90% निकाल लीजिए, 43,200। 43,200। आप देखेंगे इसमें माइनस में आएगा, माइनस में आएगा 7200। जब माइनस में आएगा तो क्या लिखा जाएगा? कैपिटल रिजर्व। देखो माइनस में आएगा तो क्या लिखा जाएगा? अरे माइनस में मत लिखना, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व। हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, इनका जो खरीद रहे हैं सामान, इनकी जो दुकान, इनकी जो कंपनी, उसके कीमत कम है। जब हम पैसा ज़्यादा देंगे, नहीं, कीमत ज़्यादा है इसकी, इसकी कीमत ज़्यादा है, पैसा हम कम दे रहे हैं, हम पैसा कम दे रहे हैं ना, तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिजर्व हुआ हमारा। और पैसा ज़्यादा देंगे तो गुडविल होगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा। ये लायबिलिटी में दिखाया जाएगा, गुडविल एसेट्स में दिखाया जाता है। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको आगे लिखना है कॉपी में अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं एकीकृत चिट्ठा। एज ऑन 31 मार्च, जो ईयर हो उसको लिख लीजिएगा। बहुत आसान है, ऐसे लिख लीजिए। बन गया। आपको आगे बताना चाहते हैं, आपको आगे क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या होगा? नंबर 1, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड में ए लिखना है शेयर कैपिटल, बी लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में केवल होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल लिखी जाती है। होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल कितना दिया? देखो भैया 4 लाख ना, 4 लाख लिख लो बस, ऐसे लिख लो 4 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको ध्यान देना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो होल्डिंग कंपनी का रिजर्व कितना है? 2 लाख ना। और जो हम लोगों ने प्रॉफिट के लिए निकाला गया है कि 50,800, कितना? 50,800। फिर क्या कर देंगे? कैपिटल रिजर्व। क्या कर देंगे इसमें? कैपिटल रिजर्व कितना? 7200। तो आपको लिख लेना है 2,58,000 पूरा आ जाएगा ना, 2,58,000। उसके बाद आपको लिखना है, इसमें देखो एक चीज़ मैंने नहीं निकाला अभी, जो हमें निकालना चाहिए था, माइनॉरिटी। ध्यान दीजिएगा, भूल चूक लेनी देनी, बहरहाल अभी कुछ हुआ नहीं है। आप अलग से अपने कॉपी में नोट बना लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी मतलब होता है इंटरेस्ट, मतलब हित, मतलब कै % नहीं खरीदा गया, इतना तो आपको समझ में आएगा ही। और आपको किसका निकालना पड़ता है? शेयर कैपिटल का निकाल लीजिए। शेयर कैपिटल कितने का था? 40,000। 40,000 का 10% 4,000 रुपया। उसके बाद किसका निकाला जाएगा? रिजर्व है नहीं, फ़ायदा हमारा कितना था क्रय के बाद का? प्रॉफिट लॉस भाई 60,000 है क्रय के बाद, सब मिला करके कै %? 10/100, 6,000 कितना आएगा? 10,000। समझ में आया? लिखिए सी नंबर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 10,000 रुपया।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपको 10,000 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको ध्यान देना है, अब हेडिंग डाल लीजिए दूसरी, करेंट लायबिलिटी। लॉन्ग वगैरह है नहीं, लॉन्ग टर्म। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दिया, देखो ट्रेड पेबल दोनों का जोड़ दीजिए। देखो कितने कितने का दिया है, 1,20,000, 8,000, 1,28,000 लायबिलिटी आपकी हो जाएगी। सेकंड नंबर आपको लिखना है। अब देखो यहाँ के लिए, यहाँ सेकंड है असेट्स। असेट्स का मतलब होता है फिक्स असेट्स। सबसे पहले फिक्स रहेगा, फिक्स में टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल तो है ये नहीं है ना, इंटेंजिबल नहीं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व निकल के आ गया था 7200 का। तो आप देख लीजिए टेंजिबल में फ्री होल्ड है 3,80,000 रुपये का, देखिएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 3,80,000 रुपये का, प्लांट एंड मशीनरी है 56,000 रुपये का, प्लांट एंड मशीनरी है 56,000 रुपये का। तो और इन्वेस्टमेंट है 8,000 रुपये का, तीनों को जोड़िए, ध्यान दीजिएगा 3,80,000, 56,000, 8,000 को जोड़ लेंगे 4,44,000 आ जाएगा। ठीक है, टेंजिबल में दिखा दीजिएगा 4,44,000। इनटेंजिबल दिया नहीं है, टेंजिबल में सब दिखा दिया, आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ना चाहिएगा तो, ना जोड़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हेडिंग होगी करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में आपको बताना चाहते हैं, करंट लायबिलिटीज़ में क्या मिलेगा। करंट लायबिलिटी में देखिए इन्वेंट्री दिया है, समझिएगा थोड़ा, क्या दिया, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। थोड़ा नीचे चलिए, इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री 1,20,000 का, और दूसरे का कितना है 1,20,000 और 20,000, 1,40,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 80 और 28, 1,08,000। उसके बाद एक और है कैश 52,000, 52,000, 1,04,000। दोनों का यही जोड़ा जाता है, करंट वाला जोड़ा जाता है, फिक्स वाला जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, 2, 4, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ऐड करिए लायबिलिटी और असेट्स को, लायबिलिटी और असेट्स को ऐड करना पड़ेगा। अब आंसर आएगा, ऐड करेंगे 7,96,000, 7,96,000 टोटल। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। पूरे क्वेश्चन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए इस वीडियो को। आप पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आपको समझा देते हैं। कहता है दिल्ली, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, परचेज 90% शेयर इन कोलकाता कलर कॉरपोरेशन। मतलब कि 90% शेयर इसमें परचेज किया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है 30 सितंबर को कहा गया है कॉस्ट 30,000 रुपीज़। नो बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर डेट एक्विजिशन। द बैलेंस शीट 31 मार्च का दिया गया है और 31 मार्च 2 ईयर का दिया गया है। कोलकाता कॉरपोरेशन मतलब एक ही कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ दिया गया है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रेवेन्यू रिजर्व,
स्टेटमेंट ऑफ पीएल एसेट्स दिया गया है। मतलब कि एक बार कोलकाता का दिया है, उसके बाद दिल्ली का दिया है, अलग अलग करके दिया है। तो क्वेश्चन आपके पास होना ज़रूरी है। इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया गया है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, एसेट्स जो ख़रीदा जा रहा है 30,000 रुपये में, मतलब कि जो कंपनी सब्सिडरी कंपनी ख़रीदी जा रही है 30,000 रुपये में, नेट एसेट्स कितने का दिया गया है? 1,50,000 रुपये का। तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, यही आपको मालूम करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये आपका क्वेश्चन है। गुडविल मालूम करिए या कैपिटल रिजर्व मालूम करिए। आपको बताना चाहते हैं, क्या करेंगे आप? लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, या कॉस्ट अकेले लिख सकते हैं। कितने में ख़रीदा जा रहा है? 30,000 रुपये में। लेस करना है क्रय के पहले का रिजर्व, क्रय के पहले का प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें आपको लेस करनी पड़ेंगी, आपको ध्यान देना है। आपको बताना चाहते हैं लेस करना पड़ता है, 90% कह रहा है सब्सिडरी कंपनी का। शेयर कैपिटल, आप अगर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, क्वेश्चन में शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी का आपको ध्यान देना है। सब्सिडरी कंपनी का 1,00,000 रुपए का है, सब्सिडरी कंपनी का। तो आपको चेक कर लेना है सब्सिडरी कंपनी कौन सी है। क्वेश्चन में फिर से कहा है दिल्ली वालों ने कोलकाता को ख़रीदा, यानी कि दिल्ली वाले ने कोलकाता को ख़रीदा, तो कोलकाता वाला पहले दिया है। देख लो भाई, आप कोलकाता वाला पहले दिया है, तो आपको किससे मतलब रखना है? 2014, 10,000, 2013, 10,000। शेयर कैपिटल 10,000 का है, 10,000 का आपको पता है 90% ख़रीदा जा रहा है, तो आपको 9,000 रुपया निकल के आएगा। शेयर कैपिटल का 90% ख़रीदा जा रहा है, तो आप 90% लिख लेंगे। उसके बाद आपको माइनस करना पड़ेगा खरीदने के पहले का रिजर्व। जब कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, तो आपको लिखना है रिजर्व। खरीदने के पहले का लिखा जाता है यहाँ पर। आप चेक करेंगे रिजर्व खरीदने के पहले का, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को ख़रीदा है। खरीदने के पहला मतलब 2013 वाला, मान लीजिए आपकी बुक में दूसरा कोई सन दिया हो, तो पहले वाले बैलेंस शीट को आपको लिखना है। पहले वाली बैलेंस शीट में 20,000 रुपये का है, 20,000 रुपये का 90/100, 9 दूना 18, मतलब खरीदने के पहले वाला यहाँ माइनस किया जाता है। ये आपको मैंने शुरू में बताया है, तो आपको खरीदने के पहले वाला माइनस करना है। अब उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कब खरीदा गया है, उसको भी चेक कर लेना है। क्वेश्चन में आप शुरुआत में देखेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है 30 सितंबर को ना, 30 सितंबर को ख़रीदा गया है। 30 सितंबर को ख़रीदा गया है, तो इसका मतलब होता है वर्ष के बीच में। भाई जनवरी, जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बीच में है ख़रीदा गया है। बीच में ख़रीदने का मतलब है क्या होता है? तो जब बीच में ख़रीदा गया, तो देखो जो 2013 वाली बैलेंस शीट है आप देखेंगे तो 20,000 का है। फिर देखो रिज़र्व इनका 22,000 हो रहा है। 2013 के बाद 2014 में जाते जाते 22,000 का रिज़र्व हो जा रहा है। तो आपको ये तो पूरा ख़रीदने के पहले का है,
पेवर, पेवर का मतलब होता है टोटल, खरीदने के पहले का है। और आपको दूसरा रिजर्व लिखना है। जैसे 22 हो गया तो 20 ए वाला 2 और बढ़ा, 22 हो गया, लेकिन 31 मार्च के पहले 20 था, मार्च से जोड़ो अप्रैल आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर तक 2000 रुपया बढ़ा हुआ है। 22 में 2 ए वाला शामिल, 20 ए वाला शामिल है। कै परसेंट खरीदा जा रहा है? 90%। ए में 6 महीना इधर भी रहेगा, खरीदने के पहले खरीदने के बाद। 6 महीना खरीदने के पहले का मतलब 6/12 कर दो या 1/2 कर दो, ठीक है। तो आपका कितना आएगा भाई? 90%, 9 दूना 18,000, कितना आएगा? 900। इसको एक बार आपको फिर से समझना पड़ेगा। आप जो पढ़ रहे हैं ये होल्डिंग कंपनी वाला चैप्टर है, यही चीज़ें स्टूडेंट को दिक्कत करती हैं। मैंने आपको बताया कॉस्ट आपकी कितना है? 30,000 ना, कॉस्ट आपकी कितना है? 30,000, जितने में आप किसी अन्य कंपनी को खरीद रहे हैं। और शेयर कैपिटल भाई अदर कंपनी को, जिस कंपनी को खरीद रहे हैं, कोलकाता वाली को दिल्ली वाले खरीद रहे हैं, तो शेयर कैपिटल का 90% बोला है क्वेश्चन में। 90% मतलब शेयर कैपिटल का। फिर खरीदने से पहले का लाभ, इसमें देखो जो दो, इसके पहले देखो बैलेंस शीट एक में ही दी रहती थी, अलग अलग बैलेंस शीट दी है, वो अलग अलग में कोलकाता वाले का 13 की दी है, 14 की दी है। खरीदने के पहले 13 में तो खरीदी नहीं गई है, देखो 13 में नहीं खरीदी गई, 20,000 रिजर्व है, 90/100 लग देंगे। और खरीदी कब गई है? खरीदी गई है 13 में ही खरीदी गई है, लेकिन 31 मार्च के बाद खरीदी गई है। तो जो 20,000 दिया है 31 मार्च के पहले का दिया है। मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर आएगा। अब अगली बैलेंस शीट कब की दी गई है? 14 की, 13 से 14 की दी गई है, तो उसमें 22,000 हो जा रहा है। मतलब यानी कि खरीदने के बाद, खरीदने जब बीच में खरीद रहे हैं, 30 सितंबर को खरीद रहे हैं, तो उस बैलेंस शीट में रिजर्व 22,000 हो रहा है, तो उस 20 में ये 2 शामिल है, तो 90/100 कर देंगे। आधा इसलिए करेंगे, आधा खरीदने के बाद होगा, आधा खरीदने के पहले। आपको खरीदने के पहले लिखना पड़ता है। आपको लिखना है प्रॉफिट, क्या लिखना पड़ेगा? फायदा। फायदा खरीदने के पहले का लिखिए, प्रॉफिट। कैसे पता लगे खरीदने का पहले का? देखो बैलेंस शीट जो बना करके दी गई आपके सामने, 20 के नीचे कितना दिया है? 5,000 रुपया, 90/100, 9 बचे 45, 45 रुपया खरीदने के मतलब कि पहले का है। उसके बाद आपको क्या करना है? फिर फ़ायदा है। फिर फ़ायदा कब का दिया? देखो क्वेश्चन में फ़ायदा कब का दिया है। अब उसी के सामने जो बैलेंस शीट में दिया 11,000 रुपया, 11 में वाला 5 माइनस हो जाएगा। जैसे इसमें 22 में ए वाला 20 माइनस हो गया, 11 में ए वाला 5 माइनस हो जाएगा, बचेगा 6,000। भाई 90% खरीदा जा रहा है, 90% लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 6/12। तो आपका 90% 9 चक 5400 आ जाएगा। 5400 का आधा कर दीजिए, 27 दूना 54 होता है। यानी कि कितने? 30,000 का ख़रीदा जा रहा है। 9,000 माइनस कर दीजिए 30,000 में, और 18,000 माइनस कर दीजिए। 9,000, 18,000, 900, 4500 और ये सब माइनस कर दीजिए। आपका निकल के आ जाएगा 5100 रुपया। क्या निकल के आ जाएगा? 5100 रुपया। ये वाला ज़्यादा है, माइनस में आएगा। तो मैंने क्या बोला है आपको? कैपिटल रिजर्व। अब बैलेंस शीट में देख लीजिए कहीं पर गुडविल दिया है क्या? देखो इसके नया टॉपिक यहाँ तक तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, 5,000 का 90% लेस करना है आपको। गुडविल क्यों घटाया जाएगा? ये माइनस में आ रहा है। गुडविल संपत्ति होती है, एसेट्स होती है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। तो आपको 5,000 का 90% माइनस कर देना है। तो वास्तव में कैपिटल रिजर्व कितने का मिला आपको? 4500 का। 4500 का आपका, आपने गुडविल लिया। लास्ट में क्या निकल के आएगा? आपको ध्यान देना है, इसमें क्या लेस करेंगे, कर दिया 600 कैपिटल रिजर्व आया। समझिएगा 600 क्या आया? कैपिटल रिजर्व, जो 5100 आ रहा था।
कोलकाता कंपनी को खरीदा गया, खरीदने वाली कंपनी दिल्ली है, तो शेयर कैपिटल का 90%, रिजर्व का 90% और पीएल का 90%। अब देखो दो रिजर्व लिखा गया है, ए खरीदने के पहले का पेवर है, एक खरीदने के बाद का है जिसमें शामिल है 20 माइनस कर दिया मैंने, एक खरीदने के बाद का दिया है जिसमें शामिल है पहले का बाद का, दोनों का शामिल है। तो यानी कि अगले जो बीच में खरीदा जा रहा है, तो इसीलिए 6/12 कर दिया गया। कह रहे हैं 5100 रुपया हमारा कैपिटल रिजर्व आ रहा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए आपको गुडविल कितने की मिल रही है, 4500 की। आपका वास्तव में कैपिटल रिजर्व 600 रुपये का। इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या परसेंट? 90 खरीदा गया तो बचा कितना? 10% बच गया। यही होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आप देखिए कैपिटल 10,000 का था ना, 90% खरीदा गया, 10% नहीं खरीदा गया। कितना खरीद लिया गया? 1,000 रुपये का। कैपिटल कितने का हो गया? 1,000 रुपये का। नहीं खरीदा गया, माइनॉरिटी मतलब अल्पहित में है 10%। और आपको ध्यान देना है, रिजर्व लिखना है। रिजर्व अगर ओवरऑल देखा जाए तो 22,000 का है, ओवरऑल का ध्यान देना है इसको में। क्या परसेंट? 10%, 2200 रुपये का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ओवरऑल देखिए, सब्सिडरी कंपनी का 11,000 का 10%, 1100, ठीक है। उसके बाद गुडविल भी है जो खरीदे नहीं कंपनी ने। गुडविल कौन सी? गुडविल बैलेंस शीट में देखो दी गई है 5,000 की। 500 का जोड़ लो, 3300, 33, 34, 4300 कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो, 4300। और इसको माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको माइनस कर लेना है, गुडविल माइनस की जाएगी। ये आएगा 4300, माइनस कर लो 3800 रुपया। क्या आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसको लिख लीजिएगा, ये गुडविल माइनस किया जाएगा, यहाँ भी वहाँ भी पीछे भी। अब आपको बताना चाहते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बताएंगे। इसको पहले लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं कैसे निकलेगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है, सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का फ़ायदा लिखा जाता है। इसको लिख लीजिए, आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। हिंदी में बोला जाता है एकीकृत लाभ। होल्डिंग कंपनी का फ़ायदा देखो कितना दिया गया, पीएल में दिया, होल्डिंग कंपनी दिया गया है। प्रॉफिट लॉस दिल्ली कंपनी, दिल्ली कंपनी का आप देखेंगे तो पीछे दिया गया है दूसरा पार्ट में। कैपिटल दिया गया है, रेवेन्यू रिजर्व दिया गया है, तमाम चीज़ें दी गई हैं। तो आपको लिखना है 20,000 रुपये का। पीएल में देखोगे 20,000। फिर उसके बाद जब दोनों कंपनियां इकट्ठा हुई तो फ़ायदा कितना हुआ? जब दोनों कंपनियां इकट्ठा हुई तो फ़ायदा हुआ सब मिला करके 11 ना। तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको खरीदने के बाद का लाभ, सब्सिडरी कंपनी का फ़ायदा। सब्सिडरी कंपनी का फ़ायदा पहले 11 था, 11,000 था। चेक कर लीजिए, 11 में 5 पीछे का है, पिछले 100 वर्ष का है। देखिए 2014 के नीचे देखेंगे 11,000 दिया, उसके पहले देखेंगे तो 5,000 पहले का है। जब 5,000 रुपया आपका पहले का है तो आपको ध्यान देना है कितना, 11 में 5 पहले का है
तो लेकिन खरीदने के बाद का होता है यहाँ पर, याद रखना। इसका मतलब कितना हुआ खरीदने के बाद? 6,000 रुपया फ़ायदा हुआ। 6,000 का 90% लिखा जाएगा और बीचों बीच में ख़रीदा गया है तो आधा कर लो। बीचों बीच का मतलब क्या होता है? बीचों बीच का मतलब सितंबर में कंपनी खरीदी गई है तो 6 महीना खरीदने के पहले वाले में चला जाएगा, 6 महीना खरीदने वाले के बाद में चला जाएगा। 9 छक 54, 5400 का आधा कर दो, सॉरी, तो 9 छक 54, 5400 का आधा कितना हो जाएगा? 2700। सही है, 2700 हो जाएगा 22,700 रुपया। कब का लिखा जाएगा? खरीदने के बाद का लिखा जाएगा। खरीदने के बाद 90% खरीदा ही गया है, आधा खरीदने के पहले आधा खरीदने के बाद। देखो 2700 पीछे भी गया था जब माइनॉरिटी निकाल रहे थे, तो नहीं माइनॉरिटी नहीं, हाँ जब वो निकाल रहे थे क्या बोलते हैं उसको, माइनॉरिटी के पहले निकाला गया था जब गुडविल निकाल रहे थे तो 2700 वहाँ था, 2700 यहाँ रहेगा। अब उसके बाद एक हेडिंग और बनेगी, जनरल रिजर्व इकट्ठा कर लो दोनों कंपनी का। होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व कितने का है? देखो जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी, दिल्ली कंपनी का, डीएम कंपनी का, तो जनरल रिजर्व जो दिया गया है 50,000 रुपये का है। देख लीजिए सब मिला करके 50,000 रुपये का रिजर्व है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जनरल रिजर्व देखना है उनका, जनरल रिजर्व चेक करना है कितने रुपए का है सब्सिडरी कंपनी वाले का। ठीक है, चेक कर लीजिए 2,000 रुपया, क्योंकि 20 पहले का था 20 बाद में होगा। 2,000 रुपये का 90 भागे 100, 6/12 खरीदने के पहले खरीदने के बाद। खरीदने कितना हुआ? खरीदने के पहले वाला वहाँ गया है, क्या बोलते हैं, होल्डिंग, जब गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाला जाता है तब 9 दूनी 18, 900, 5900 आपका जनरल रिजर्व में आ गया, 50,900। आपको अब बताने जा रहे हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगी। पहले इसको आपको लिख लेना, उसके बाद आगे बढ़ना है। आपको अपनी कॉपी में एक कॉलम बनाना है। कॉलम के ऊपर सबसे पहले लिखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। सब कुछ अब आसान है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पर ही आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप लिख लेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपको लिखना है पहला शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहला होता है शेयर कैपिटल। आपको बताया गया है अच्छी तरह से शेयर कैपिटल कौन सा लिखा जाएगा, होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल आप चेक करिए कितने रुपए का है। होल्डिंग कंपनी का जो आखिरी में दिया गया वही है होल्डिंग कंपनी दिल्ली, 1 लाख रुपए का ना, 1 लाख रुपए का। उसके बाद बी नंबर होगा रिजर्व एंड सरप्लस। कैसे आएगा इसको हम आपको ऐड करके बता दे रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में एनी रिजर्व, देखो दोनों कंपनियों का एनी रिजर्व जोड़ा जाएगा 50,900 रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद फ़ायदा जोड़ा जाएगा, प्रॉफिट लॉस जोड़ा जाएगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आया है 22,700 का। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कैपिटल रिजर्व निकल के आया था। कैपिटल रिजर्व कितना निकल के आया था, चेक कर लीजिए, 600 रुपये का कैपिटल रिजर्व निकल के आया था। और क्वेश्चन में पहले से ही कैपिटल रिजर्व दिया है, देखो क्वेश्चन में पहले से ही कैपिटल रिजर्व दिया है होल्डिंग कंपनी का 10,000, तो आप इसको जोड़ लेंगे। ए क्या है आपका, ए आपका है, ए आपका क्या है, ए आपका है जनरल रिजर्व। ए क्या है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ए है जो 600 रुपया हमारा निकल के आया है कैपिटल रिजर्व का, ये 10,000 रिजर्व। इसको सबको जोड़ लेंगे तो आपका आएगा 84,200, 84,200।
उसके बाद आपको पता है माइनॉरिटी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब हम लोग निकाल रहे थे तो हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 3800 निकल के आया। उसके बाद आप देख लीजिए बैलेंस शीट में ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड पेबल वगैरह कुछ नहीं दिया है, पेबल वगैरह नहीं दिया, क्रेडिटर वगैरह। जोड़ लीजिए 1,80,484 84 3 87 1,90,000 नहीं 1,88,000 आएगा। 1,88,000 टोटल। अब दूसरी हेडिंग होगी एसेट्स की। एसेट्स में होता है फिक्स एसेट्स ना। उसके बाद टेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। टेंजिबल में सीधा बोला है 1,50,000 रुपये का एक में है और उसमें 38,000। 1,50,000 38,000 लेना है आपको, 1,88,000 रुपया। इतना ही आपको करना है और इसमें आपको कुछ नहीं दिखाना है। 1,88,000 दोनों पक्ष बराबर हो गया, आपका उत्तर आ गया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आप पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान देना है। कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है। कहता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ए कंपनी ए लिमिटेड 1 लाख, वी लिमिटेड 50,000। रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व 50,000 25,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस 25,000 12,500। करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ में कहता है ट्रेड पेबल 1,50,000, उसके बाद 50,000। ड्यू टू वी मतलब कि वी को देना है, वी को ए देगा, ए की लायबिलिटी है 10,000। एसेट्स में फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। उसके बाद आपको ध्यान देना है शेयर इन वी लिमिटेड। चलते हैं आगे। कहता है क्वेश्चन करंट एसेट्स दिया गया है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यू फ्रॉम ए। ध्यान दीजिएगा बी ए को देगा, मतलब बी का 10,000 रुपया है, वी ए को देगा और ए लेगा, कोई बात नहीं। ए परचेज 400 शेयर। आप जब क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आप जब क्वेश्चन में देखेंगे तो कंपनी वी के पास 50,000 शेयर है। एक शेयर 100 रुपये का तो 500 शेयर बचा, 500 शेयर में 400 शेयर परचेज किया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है 100 रुपये का एक शेयर, फुली पेड 1 लाख रुपीज़। 30 तारीख 7वां महीना को जर्नल रिजर्व स्टूड दिया गया है 20,000। प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस 10,000। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले गुडविल और कैपिटल रिजर्व पर बात करनी है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। चाहे गुडविल निकल के आ जाए, चाहे कैपिटल रिजर्व पे आ जाए। तो आपको ये भी मैंने बताया है कितने की कॉस्ट में परचेज किया जा रहा है। ध्यान देना है कॉस्ट, कॉस्ट आपको ध्यान देना है 1 लाख रुपया दिया गया है। जो कंपनी परचेज कर रही है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को 1 लाख रुपए में। आपको मैंने बताया है 1 लाख रुपए में लेस किया जाता है शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी।
आप चेक करिए थोड़ा, आप जब चेक करेंगे तो कंपनी में कहा है 500 शेयर बन रहा है, 400 इंटू 100, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको परसेंट निकल के आ जाएगा। आप निकालना चाहें तो परसेंट निकल के आ जाएगा। 8 देखो परसेंट निकाल लीजिए, कितना परसेंट माना जाएगा, 4/5 यानी कि 80% खरीदा जा रहा है। निकाल लीजिए, निकाल देते हैं, कितना 400 भागे 500 गुणे 100 यानी कि 80% कंपनी खरीदी जा रही है। शेयर कैपिटल का क्या परसेंट रखेंगे, 80%। आप जब देखेंगे शेयर कैपिटल दिया है कितने रुपए का, 50,000 का 80% 40,000। शेयर कैपिटल 40,000 का खरीद लिया जा रहा है ना। अब आपको ध्यान देना है रिजर्व, ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, रिजर्व आपको ध्यान देना है। रिजर्व में आप देखिए खरीदने के पहले का रिजर्व कितने रुपए का था, ध्यान दीजिए थोड़ा, 50 ए का है, 25 बी का है ना। खरीदने के पहले तो कुल मिलाकर के 50,000 है, वो 25,000 है, 25,000। क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होगा। 25,000 रुपये का रिजर्व है टोटल। उसमें देखो आप जब एडजस्टमेंट में नीचे पढ़ेंगे तो दिया गया है 31 तारीख 7वां महीना को जर्नल रिजर्व जो दिया गया है 20,000 रुपया, मतलब खरीदने के पहले कितना था, 20,000 रुपया। तो लिखना पड़ेगा जर्नल रिजर्व 25 भले है, 25 में 20 खरीदने के पहले का है, क्या परसेंट रखा जाएगा, 80% लिख दीजिए। 80% कितना हो जाएगा, 16,000। समझ में आया। अब उसके बाद पीएल कब का लिखा जाता है, खरीदने के पहले का। तो आप बैलेंस शीट में देखेंगे प्रॉफिट लॉस दिया गया है 12,500 ना, लेकिन खरीदने के पहले का कितना दिया है, 10,000। देख लीजिए क्वेश्चन में जो बाहर दिया है वो खरीदने के पहले का दिया है, तो आपका निकल के आ जाएगा 8,000। समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपए में, आप किसी ए कंपनी बी कंपनी को 1 लाख रुपए में खरीद रहा है। भाई शेयर कैपिटल का 80% कैसे पता लगा 80%, कहीं तो लिखा नहीं क्वेश्चन में। भाई कंपनी के पास 5,000 शेयर हैं, 5,000 कितना है, पूंजी कितनी है, पूंजी है इसमें चेक कर लीजिए 50,000 की। एक शेयर 100 रुपये का, इसका मतलब कितना शेयर, 500 में 400 खरीद लिया जा रहा है। परसेंट निकाल लीजिए, 400 भागे 500 गुणे 100, परसेंट निकल के आ गया आपका। खरीदने के पहले का फायदा बैलेंस शीट के बाहर दिया है, देख लो चाहे 20,000 का 80% खरीदा जा रहा है। खरीदने के पहले का पीएल और जनरल रिजर्व दोनों बाहर दिया है। 40 10 50 6 56 56 8 64, माइनस कर लीजिए, जो भी आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। माइनस करिए 36,000 रुपया आपने, यानी कि ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीदा, ए कंपनी ने जब बी कंपनी को खरीदा, भुगतान किया 1 लाख, संपत्ति जो मतलब खरीद रही है, हिस्सा खरीद रही है 80%, 64,000 का, इसके मतलब गुडविल जो ज़्यादा पैसा दे दिया। अगर आप किसी कंपनी को खरीदते हैं, ज़्यादा पैसा देते हैं, तो होल्डिंग कंपनी वो गुडविल कहलाता है। गुडविल आपका निकल के आ गया है। पीछे के जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सभी आपको लाइन से ध्यान में देखना है, अच्छे से पढ़ना है। दावा करते हैं आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको आगे निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड। पेपर में ऐसे पूछ लेता है, एकीकृत कंसोलिडेटेड फायदे से क्या आशय है। पेपर में पूछता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है प्रॉफिट लॉस होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का फ़ायदा कितना दिख रहा है, देखो बैलेंस शीट में दिखेगा, देखो भैया 25,000 रुपये का, कितने का दिखेगा
25,000 रुपये का। उसके बाद समझिएगा हमारी बात, उसके बाद आप समझिए प्रॉफिट लॉस होल्डिंग कंपनी का लिख लेंगे और प्रॉफिट लॉस सब्सिडरी कंपनी का, सब्सिडरी मतलब बी कंपनी का, खरीदने के पहले वाला यहाँ आया है ना, खरीदने के बाद वाला यहाँ आएगा। यहाँ का मतलब समझिए, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में। देखिए फ़ायदा सब्सिडरी कंपनी वाला लिखा जाएगा 12,500 था, 10,000 खरीदने के पहले था, 2,500 इसका मतलब खरीदने के बाद हुआ, 2,500 कै परसेंट 90, हाँ 80%, 80/100, 25 अट्ठे 200 ना, यानी कि आपका भैया हो जाएगा 13,000। तो 13,000 लिख दीजिए, आपका आ जाएगा 27,000। समझिएगा होल्डिंग कंपनी कितनी है, होल्डिंग कंपनी का फ़ायदा लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा, पीएल खरीदने के बाद सब्सिडरी कंपनी का, टोटल पीएल है 12,500, पहले से 10,000 था खरीदने के पहले जो यहाँ दिखाया गया ना, खरीदने के बाद 2,500 का 80%। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको आगे ध्यान देना है। आप आगे क्या ध्यान देंगे, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट कै परसेंट भैया, 20%। ध्यान देना है, आपको निकाला जाएगा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल हमारा कितना था, 50,000, कै परसेंट 20%, 10,000। उसके बाद रिजर्व का, रिजर्व हमारा टोटल कितना है, बैलेंस शीट में चेक कर लीजिए, रिजर्व हमारा 25,000 रुपये का था ना, खरीदने के बाद का मिला के, सब मिला करके लिखा जाता है। 25 दूना 5,000 ना। उसके बाद पीएल 12,500 का 20%, 12,500 का क्या परसेंट, 2,500 जोड़ लो, 17,500। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लायबिलिटी में दिखाया जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लायबिलिटी में दिखाया जाता है। इसको लिख लो, बैलेंस शीट बना। आपको बताना चाहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या बैलेंस शीट वर्ष के अंत में बनेगा। आपको लिखना है कॉलम पार्टिकुलर का, नोट नंबर बनाना चाहो तो बना लो, अमाउंट का। सबसे पहले हेडिंग होगी इक्विटी एंड लायबिलिटी, समता एवं दायित्व। समता एवं दायित्व में आपको पहला लिखना है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आपको लिखना है ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, सी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो मन कहे लिख लीजिए इतना। शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया है होल्डिंग कंपनी का लिखा जाता है। होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपया थी। कितनी थी, 1,00,000 रुपया थी। रिजर्व एंड सरप्लस की बात आती है तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम हटा देते हैं। ध्यान देना है, बताना चाहते हैं होल्डिंग कंपनी का जर्नल रिजर्व कितना दिया है, 54,000 का। देख लो जर्नल रिजर्व कितना दिया है, फिर से चेक कर लीजिए। जर्नल रिजर्व
फिर से देखना है, होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व 50,000 का दिया है ना, 50,000 रुपये का दिया है। उसके बाद 27,000 रुपये का क्या निकल के आया है, 27,000 रुपया निकल के आया है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। होल्डिंग कंपनी का लिखना है, 54 लिखा है लेकिन 50 मिल रहा है। तो देखते हैं थोड़ा से क्वेश्चन में कितना दिया भैया, 50,000 रुपया दिया है। तो आपको ध्यान देना है 54 कहाँ से आया, 50,000 50,000 होल्डिंग कंपनी का है, और उसके बाद जर्नल रिजर्व 25,000 रुपये का उसका है, किसका है, बी का, सब्सिडरी कंपनी का। आपको ध्यान देना है 25 का था लेकिन उसमें 20 पहले का है, 5 कब का है, खरीदने के बाद का है। तो इसी 5 का 90% 4,000 आएगा, 80% ना, 5,000 का 80% 54,000। 54,000 और 27,000 जोड़िए कितना आएगा, 81,000। उसके बाद एक हेडिंग और मैंने लिखी थी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कितना निकल के आया है अपना 17,500, और कुछ नहीं है इसमें। और आप इसमें अगर दूसरी हेडिंग डालना चाहेंगे तो लिखना पड़ेगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपको बताना चाहते हैं, आप देखिए ट्रेड पेबल दिया है ना, ट्रेड पेबल ध्यान दीजिएगा, किस कंपनी का ट्रेड पेबल रहेगा, होल्डिंग कंपनी का ट्रेड पेबल 1,50,000, समझिएगा। सब्सिडरी कंपनी का 50,000, टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का लिखा जाएगा, इसको आप जानते ही हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में भाई होल्डिंग कंपनी का रिजर्व रहेगा 50,000, सब्सिडरी कंपनी का खरीदने के बाद का रिजर्व, ठीक है। रिजर्व खरीदने के बाद अगर बढ़ रहा है तो केवल 5,000 बढ़ रहा है, क्योंकि 20,000 पहले का है तो उसका 90%। उसके बाद 27,000 रुपया आपका वो निकल के आया है, क्या निकल के आया, 27,000 रुपया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आगे चलेंगे, माइनॉरिटी 17,500। अब इसमें एक चीज़ और बोला है, ट्रेड पेबल में देखो कहा है, ट्रेड पेबल में कहा है ड्यू टू बी, बी को भैया देना है, समझिए ए कंपनी के हम लोग बना रहे हैं, बी को देना है तो ए के लिए लायबिलिटी होगी, लेकिन ए से लेना भी है, एक तरफ लेना है एक तरफ देना। 10,000 हम आपको देना है, आप हमको देंगे, और 10,000 आप हमको देंगे। जब हमारा आपका हिसाब किताब होगा तो बात बराबर नहीं हो जाएगी, जोड़ लो, 2 1 3 लाख, 3,98,500, 3,98,500। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं दूसरा, अब एसेट्स पर आइए। एसेट्स में आपको लिखना है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट्स कितना है, देखो फिक्स असेट्स में टेंजिबल इनटेंजिबल, तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले टेंजिबल, मतलब जो देख सकते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है, आप लिखना चाहेंगे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जोड़ो सबको, 50 30 20, 50,000 30,000 सिर्फ अभी होल्डिंग कंपनी का लिखा गया टेंजिबल वाला। उसके बाद 60,000 10,000, हाँ 1,70,000। समझ में आया, सब कंपनी के जोड़ लो, दोनों कंपनियों का फिक्स असेट्स, लैंड बिल्डिंग वगैरह, जो आपको ज़्यादा दिखाना है तो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा।
आपको बताना चाहते हैं इनटेंजिबल, इनटेंजिबल के रुपए का भैया, इनटेंजिबल गुडविल जो निकल के आया 36,000 ना। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, करेंट असेट्स। करेंट असेट्स में आपको ध्यान देना है, करेंट असेट्स में क्या करना है, करेंट असेट्स में आ जाइए, इन्वेंट्री दोनों का जोड़ लो, बैलेंस शीट में देखते चलिए। करेंट असेट्स में इन्वेंट्री 50,000 30,000, इन्वेंट्री 50,000 30,000 कितना हो जाएगा 80,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल दोनों का जोड़ लो, ट्रेड रिसीवेबल देखो 20 और 10 20 10 30,000। उसके बाद आगे देखो, ठीक है, आगे दिखाते हैं हम आपको। आगे आपको ध्यान देना है, कैश, कैश 67,500 सॉरी 65,000 17,500 500 दोनों को जोड़ लो 82,500। अब आप देखो ड्यू वाला इसके बाद दिया गया 82,500, भैया 10,000 लेना है 10,000 देना है, बात बराबर हो गई, उसका कोई एंट्री नहीं होगी अब, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए, वही आ जाएगा 3,98,500, जोड़ लीजिए इसको 3,98,500 ये भी आएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया ये वाला, इसे लिख लीजिए। आगे और क्वेश्चन आपके लिए हम उपलब्ध